जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विस तैयार कर रहे हैं, आप प्रोविंशियल सर्विस तैयार कर रहे हैं, आप एनडीए तैयार कर रहे हैं, आप सीडीएस तैयार कर रहे हैं, आप नेट तैयार कर रहे हैं, आप जो बेस्ट कोचिंग आप सोच सकते हो अपने फील्ड की, उस फील्ड का टीचर लाके आप यहाँ पे पढ़ाएंगे। आपको बच्चों की जानकारी बता दें। जब इस कोर्स को यहाँ पर चलाने की बात आई तो आप हमारे डीएम साहब का तो हमेशा बेस्ट ही चॉइस रहता है। उन्होंने कहा शैलेंद्र, कोर्स कोऑर्डिनेटर कोई ऐसा बंदा चुनिएगा जो आपके कोर्स को अच्छे से संचालित कर सके और इसमें चिकटाई मत दिखाइएगा, क्योंकि आपको अच्छा आदमी कभी सस्ते दाम पे मिल ही नहीं सकता। भाई जब भी कोई अच्छा आदमी मिलेगा तो अपनी कास्ट तो लेगा वो। तो उस वक्त जब हम लोग सर्च कर रहे थे तो अनअकैडमी बहुत ही इंक्रीजिंग ट्रेंड में। आपको शायद ये पता ना हो, मैं बता देता हूँ कि बायजूस का बबल फूटने वाला है। वो 5,000 करोड़ के कर्ज में है और कितनी जल्दी वो ब्रश हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो एक बच्चा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जब जगह खाली होती है तो दूसरी जगह भरने के लिए एक आदमी पहले से ही तैयार रहता है। तो अनअकैडमी चूंकि एजुकेशन फील्ड में बेस्ट थी, इसलिए हमने उसके डायरेक्टर को हायर कर दिया। क्लासेज ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, यहाँ भी ये पढ़ाएंगे, यहाँ के बच्चों को अपनी एकेडमी के लिए तो मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ फीस लगती है, यहाँ पे इनको फ्री पढ़ाना है। तो आप में से कितने बच्चे सिविल सर्विस में जाने के इच्छुक हैं? अगर फीस कोई है आप हाथ खड़ा कर दीजिए। सिविल सर्विसेज आईएएस और पीसीएस में, वेरी गुड। एनडीए और सीडीएस, वेरी फ्यू। स्टेट सर्विसेज, अच्छा तो कुछ नहीं बनना चाहते वो हकीकत में जो लिख के आया है तुमको वही बनना है। ईश्वर ने 6 चीजें हमारे आपके हाथ में नहीं रखी, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि ध्यान। ये 6 चीजें भगवान के हाथ में है। और एक बार मैं अपने टीचर के पास गया, मैंने कहा सर ये मैं आपको परसों काम करके ला के दे दूंगा। अरे तुम तो भगवान हो गए। हमने कहा सर कैसे? कि तुम्हें पता है कि हम और तुम परसों तक जीवित रहेंगे। तब मेरी समझ क्या है कि नहीं यार, कोई भी काम जो है ना किसी और दिन पे नहीं टालना चाहिए। जो काम करना है, कबीरदास ने लिखा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बहुत बड़े बड़े दोहे हैं बच्चों, उनके मतलब में जाएंगे तो हमारा उद्देश्य सफल नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी सर्विस में जरूर जाना चाहते हैं। अगर किसी को इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, अभी नॉलेज तो जरूरी है ना, चाहे वो आपका सिविल सर्विस हो, उसमें जो सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका जेईई हो, चाहे आपका जो कॉम्पिटिशन हो, उसकी तैयारी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करने की जिम्मेदारी हम लोग को दी है। विद ऑल ड्यू कोऑपरेशन ऑफ रिस्पेक्टेड नटोरिया सर, वीसी सर, हम इस सेंटर को सर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करना चाहते हैं और पूरे देश में, पूरे विश्व में उस सब्जेक्ट की, उस चैप्टर की सबसे बेहतरीन क्लास हाइब्रिड मोड में आपके सामने हम लाएंगे। चाहे वो आपको हमें ऑनलाइन स्क्रीन पे पढ़ाना हो, आप अपने खान सर का नाम तो सुना ही होगा, जिस दिन कहोगे तुम्हारे सामने ऑनलाइन आकर तुमको क्लास कराएंगे, राइट? जिस भी आदमी का तुम नाम दोगे, तो सर का नाम सुना है ना? जब तुम्हारा उनसे मरने का मन करेगा, दीपांशु सर लाके उनको यहाँ पे खड़ा करके क्लास करवा देंगे। आपने एक कभी बहुत मायने से बहुत फेमस है, खूब क्लासेस उनके होते हैं। जिस दिन आप कहोगे सर उनसे पढ़ना है, हम उनको बुला देंगे। अभी तो आपने दीपांशु का क्लास किया है। दीपांशु बच्चों सोशियोलॉजी के रिनॉन्ड स्कॉलर हैं और 2 किताबें इनकी इंटरनेशनल रिलेशंस पे जारी हो चुकी हैं। और सिविल सर्विस में इनके प्राय 10 लोग तो डीएम हैं, हम ही जानते हैं कि इनके प्राय में बच्चे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, सीपीओ में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। तो आपको फैकल्टीज हम अच्छी देंगे, क्लासेस आपको हम कंटिन्यूअस देंगे। आपको बस इस कोर्स के लिए इनरोल करना है और इनरोल करने के लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक सिंपल एप्लीकेशन, अपने जो क्रेडेंशियल्स होते हैं, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किस क्लास में पढ़ रहे हैं और किस कोर्स के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, एक एप्लीकेशन लिख के आप डायरेक्टर साहब के पास जमा कर दीजिएगा। 31 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से आपकी जीपी में आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि सर 31 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं आपको मुद्देनगर में करें। और बच्चों जब यहाँ आनंद सर आएंगे, जब यहाँ पे महेश्वरी सर आएंगे, जब यहाँ पे खान सर आएंगे, तो आज की क्लासेस पूरे प्रदेश में टेलीकास्ट होंगी, यूट्यूब चैनल से, फेसबुक लाइव से। यहाँ जो भी पढ़ाएगा उसकी क्लासेस आप इस हॉल के साथ या किसी क्लासरूम में जहाँ पे हम स्मार्ट बोर्ड अपना इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ से क्लासेस पूरे प्रदेश में टेलीकास्ट होंगी। बस आप लोग को इनरोल करना है और
उसमें अपने एक्सपेक्टेशन जरूर लिखिएगा कि आप जो है क्या बनना चाहते हैं। एक ब्रीफ जो है राइटर अपने बारे में कि आप ये और ये हैं और आप ये और ये बनना चाहते हैं। बच्चों बनने का भी अपना एक प्रिंसिपल होता है, पता नहीं इसके बाद कभी क्लास लेने तुम्हारे पास आ पाए कि ना पाए, बहुत बिजी रहते हैं, कि जो आप सोचोगे वो आप बन पाओगे। दिस इज अ डिवाइस, मानते हो ना, जस्ट अ डिवाइस लाइक मोबाइल फोन। जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन है वैसे ही ह्यूमन बॉडी भी एक डिवाइस है। मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर सिम होता है ना, इसका भी सॉफ्टवेयर ब्रेन है यहाँ पे। वी हैव टू सर्च ओनली कनेक्टिव नेटवर्क, है ना। सिम का जो नेटवर्क होता है जिससे वो कनेक्ट होता है, तो आप सबको भी बस अपने अपने कनेक्टिव नेटवर्क से कनेक्ट होना है। और आप आज जो अपने घर में जो भी आपकी बनने की इच्छा है, जो भी आप बनना चाहते हो, एक पेज में लिख के जहाँ पे तुम्हारी स्टडी टेबल है वहाँ सामने चिपका दीजिए। कुछ ना कीजिए, सिर्फ देखते रहिए रोज। एटलीस्ट एक बार तो तुम्हारा लक्ष्य डेली तुम्हारे सामने आएगा ना, वो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें वो बनने के लिए क्या करना है। और ध्यान रखिएगा, मैंने डेस्टिनी की बात की थी, डेस्टिनी तब तक शून्य रहेगी जब तक आप कर्म नहीं करो। ईश्वर ने डेस्टिनी लिखी पर उसने कर्म आपके हाथ में छोड़ा है। कहीं लिखा गया गीता में ना, कर्मणे वाधिभा मां फलेषु कदाचन। पता नहीं कौन सी मूवी थी, नाम नहीं याद है, सन्यासी थी शायद। कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। अब इंसान फल की इच्छा नहीं करेगा तो कर्म क्यों करे। हम सब बहुत स्वार्थी हैं। रामचरित मानस में चौपाई है, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन आही। इस दुनिया में कोई भी काम बिना स्वार्थ के नहीं होगा। हम यहाँ आज आए हैं तो हमारा भी स्वार्थ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, अच्छे से संचालित होगी तो हम लोग को भी शाबाशी मिलेगी। ठीक, आप लोग यहाँ इस स्वार्थ से आए हो कि शायद कोई कोर्स आप तो देखो जिसके लिए तुम्हें लाखों रुपए फीस पे करनी पड़ती है, वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार है। आप दिल्ली की जिस कोचिंग के जिस टीचर को कहोगे दीपांशु सर यहाँ लाके खड़ा करेंगे। आपको हमारे यहाँ नीट में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कोटा में बंसल कोचिंग नाम सुना होगा, उसके टीचर। सिविल सर्विस क्लासेस दिल्ली में जो क्लासेस चलती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ के लोग आके पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों ये एक अपॉर्चुनिटी है, और आपको मैं बताऊँ अपॉर्चुनिटी ओनली वंस गॉट। आपके गेट पे जो अवसर होता है सिर्फ एक बार धक्का देने आता है। अगर आपने उसको नहीं पहचाना, आपने दरवाजा नहीं खोला, तो लौट के जाएगा और पूरे जीवन में लौट के फिर कभी नहीं। एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो आप देख रहे हो, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सुना है ना, इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ी है, ये प्रिंसिपल है ना कि सप्लाई मांग का सृजन अपने आप करती है। तो यू आर प्रोडक्ट। आप अगर एज ए प्रोडक्ट सप्लाई होने को तैयार हो तो नौकरी अपने आप आपको बुला लेगी। हालांकि नौकरी और सर्विस वर्ल्ड में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उस पर हम नहीं जाएंगे। हम सबको बच्चों नौकर की सब मेंटेलिटी दे दी गई है। हम नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं, हमको चाहे सरकारी नौकरी मिल जाए, हमको चाहे किसी कंपनी में नौकरी मिल जाए। बेरोजगारी का अलग तो ये होता है कि जब हम बेरोजगार रहते हैं तो हमें लगता है चपरासी बना के हमको अंडमान निकोबार भेज दो, वहां भी चले जाएंगे। मालिक बनने के लिए पढ़ाई कीजिए, मालिक एंटरप्रेन्योरशिप अपने अंदर डेवलप कीजिए। मैं आपको सच बताऊं, हमारे घर के पास चौराहे पे फल बेचने वाला डेली मुझसे ज्यादा कमाता है, डेली। MBA चाय वाले का नाम सुना है? कभी नहीं सोचा होगा कि आज की मैं MBA करके चाय बेचना शुरू करूंगा, बट क्योंकि ब्रेन है उसके पास, उसने चाय की वेराइटीज बनाई, आज देखो पूरे भारत में उसका चल रहा है। कोई एक ग्रेजुएट चाय वाली भी उसने एक नया खुला है, उसकी यहाँ ज़्यादा होती है, ये क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ उसने यहाँ वास्तव में MBA चाय वाले से ज़्यादा भीड़ है। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पकौड़े बेचना था, बहुत मजाक उड़ा था उसका। आपको पता है भारत में पकौड़ों की दुकान किसी अन्य दुकान से ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। आप एक चौराहे पर निकल कर 4-5 दुकानों में आपको पकौड़ियाँ बनती हुई दिख जाएंगी। तो बिजनेस करना एक आर्ट है, और आपको पता है कि वो हमसे छीन ली गई है। अगर ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स बैठे हैं, इनको याद हो ठीक से, एक समय हमारे यहाँ जो क्राफ्ट्समैन होते थे, जो बार्बर होते थे, जो भी लोकल आर्टिजन्स होते थे, उनके सबके बिजनेस थे, और वो सब आपसे डिटैच कर लिए गए। क्यों? उन कामों को सम्मान का काम नहीं माना गया, तो दूसरे लोगों ने उसको ऑक्युपाई कर दिया। आज आप जरा ढूंढने जाइए, मैकेनिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, पेंटर, लोहे वाला, ये सारे काम आपके पास बचे ही नहीं।
क्या मैं अपनी बात को ठीक से कन्वे कर पा रहा हूँ? आपने जो कलाएं, जो सेवाएं अपने हाथ से खो ली हैं, उनको फिर से पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जो कि काम कोई और कर रहा है, पैसा कोई और कमा रहा है और खर्च आपके ऊपर कर रहा है, कैसे आपको दबा के नीचे कर दिया। आपको मौका दिया सरकार ने बच्चों, आपके पास पैसे नहीं हैं, सरकार फीस भर रही है। और हाँ, मुझे अभी रास्ते में किसी ने बताया कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी को शायद टैबलेट और स्मार्टफोन के योजना से वंचित रखा गया है। इस योजना में आपको जरूर मिलेगा। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में जितने भी छात्र रजिस्टर्ड होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तो उनको टैबलेट और स्मार्टफोन का लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन प्लीज टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए रजिस्ट्रेशन मत करवाइएगा, तो आप लोग के पास तो इससे भी मॉडर्न फोन होंगे। अभी पिछले दिनों जनपद में बच्चों हम लोग फोन बांट के गए थे स्मार्टफोन। बच्चे जो है एप्पल का 11 और 12 लेके प्रो लेके हमसे रिसीव करने आ रहे थे। तो मैं क्वेश्चन पूछता था, बेटा आपके पास तो पहले से इससे अच्छा है, अरे कैसे फ्री मिला है तो क्या है? इस फ्री की मेंटेलिटी से थोड़ा सा अपने आप को बचाइए। अच्छा, आप ऐसे गांव से कितने लोग संबंधित हैं जो कहीं गांव से आए हो? ऑलमोस्ट सभी लोग होते हैं। अपने गांव में कहावत होती है, जस्ट नियत तस बरकत। आपकी नियत जैसी होगी, बरकत आपकी वैसी होगी। आप कोई काम अच्छे मन से करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, बुरे मन से करोगे आपको असफलता मिलेगी। और आपको पता है कि आप जो सोचोगे आपकी जिंदगी में वही होगा। आपके आसपास की परिस्थितियां सिर्फ आपके सोचने पर डिपेंड करती हैं। तो सेलेक्ट होने के लिए पहले सेलेक्टेड कैंडिडेट जैसी मेंटेलिटी लेके आइए और आप सोचिए कि आपको सेलेक्ट होना है। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई सफल कर ही नहीं सकता। पता नहीं गाली में शायद निकल रहा ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद ही इज योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत। नॉर्मली हम में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, अगर इन कमियों को हम दूर कर ले तो हम सफल हो जाएंगे। प्लीज हाथ खड़ा कीजिए। सब में कमियां हैं? हाँ, ऑलमोस्ट सभी हाथ खड़े हुए ना। तो आप लोग असफल लोगों की कतार में खड़े होने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जो इंसान कमियों पे काम करता है उसके ध्यान में सिर्फ कमियां रहती हैं, उसकी सोच में सिर्फ कमियां रहती हैं और वो हमेशा डिस्क्वालीफाइड रहता है। उस कहावत का मतलब सिर्फ यही था कि आप अपनी ताकत को पहचानिए। आपके अंदर ताकत क्या? वो हनुमान जी वाला इंसिडेंस याद है ना? शाम मंत्र याद दिलाया था, क्या तुम साथ रहा बलवाना, तुम तो मतलब समुद्र को लांग सकता है। तो मैं आपकी उसी ताकत का आपको एहसास करवाने आया हूँ। घर जाओ और अपनी स्ट्रेंथ को नोट करो कि ये हमारी स्ट्रेंथ है और अगर हम इन पे काम करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि तुम्हारी सोच में कमियां भी ढाल दी गई हैं तो तुम कमियों पे काम करते रहते हो और असफल लोगों की कतार में शामिल हो जाते हो। अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है और जहाँ पे कमी रह जाएगी, हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टीज और बेटा हम लोग बहुत प्रोफेशनल हैं। हम जब आपको क्लास में पढ़ाने आएंगे तो हमारे लिए आप सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं रहोगे। आप अगर डिप्रेशन में हो, आप अगर निराशा में हो, आपको कोई तकलीफ है, हम आपकी काउंसलिंग करेंगे। ठीक, आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, काउंसलिंग का मतलब बस वही अर्जुन और श्री कृष्ण वाला उद्देश्य समझ लीजिएगा। आपको याद है ना कितनी घोर निराशा में अर्जुन ने अपने हथियार महाभारत युद्ध में रख दिए थे। और बच्चों, मैनेजमेंट का जो सबसे प्यारा लेसन है वो आपकी गीता से ही निकल के आता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे थे तो ही सेड कि पार्थ, if you think you are going to be wrong, it is better to escape than wrong. हे अर्जुन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम असफल होने जा रहे हो, तो असफल होने से अच्छा है कि तुम अभी युद्ध करना बंद करो। आपकी सोच में असफलता होगी तो आप असफल होगे, आपकी सोच में सफलता होगी तो आप सफल होगे। प्लीज गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड फॉर द मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। जिस भी कोर्स में आप कोर्स करना चाहते हो, हमारे पास जिस भी कोर्स के सर 25 से ऊपर बच्चे हो जाएंगे, उसकी जगह फिजिकल क्लासेज आपकी यहाँ पे। एक मौका आपके पास है, हम लोग को नहीं मिला, वरना हो सकता है हम कहीं और होते, लेकिन चूंकि यही होना था इसलिए मौका नहीं दिया ईश्वर ने। आपकी जिंदगी में जब भी कुछ बुरा हो तो ये सोच लीजिएगा कि वो हम डिजर्व करते हैं। कभी भी आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो ईश्वर ना कराना चाहता हो। एक बार मैं ऐसे ही व्यतीत अपने टीचर के पास पहुंचा और कहा कि सर, जब हमारे बुरे कर्मों का दंड ईश्वर को देना ही होता है तो हमसे वो बुरे कर्म करवाता ही क्यों है? वो हमारा प्रारब्ध है। हमें शिक्षा उसी माध्यम से मिलनी होती है, इसीलिए बच्चों हमसे गलतियां करवाई जाती है।
ने अपने मम्मी पापा का अच्छे से सम्मान करना, बड़ी मुश्किलें सह के उन लोगों ने तुमको यहाँ तक पढ़ने भेजा है। और नई उम्र के जो लड़के हैं यहाँ पे, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि यू आर लिविंग योर ट्रांजिशन लाइफ। ये तुम्हारी जिंदगी का जो एक संक्रमण काल होता है वो है। ये 4 साल अच्छे से निकाल दिए तो अगले 40 साल तुम्हारा जिंदगी विराज होगा। इन 4 सालों में अगर आप अपनी लेविशनेस, अपनी विलासिताओं में पड़े तो अगले 40 साल सिर्फ रोना है, मर्जी आपकी, क्योंकि सब भी है आप। मैं आपको बताऊं, आपकी घर में इज्जत सिर्फ तभी तक है जब आपकी पॉकेट थोड़ी सी स्ट्रांग है। अगर आपके पास युग है बेटा, क्या करोगे? आप नहीं कमाते। आपकी अच्छाई और बुराई का पैमाना सिर्फ आपकी पॉकेट की स्ट्रेंथ से साबित होना है। आप डिपेंड तुमको कहे कि अपनी पत्नी की 1000 ख्वाहिशों की लिस्ट में आप सुबह से लेकर शाम तक पड़े रहिए, या कोई आपकी माँ, आपका पिता आपसे एक बार कोई चीज कहे आप उसको पूरा करें। माँ बाप और पत्नी ही नहीं, बच्चे भी, आपका परिवार भी, आपके संबंधी भी आपके पास कभी हाथ मिला के आए तो आप उनको मना न कर सके, आप उनकी सहायता कर सकें। योजना एक प्लेटफॉर्म है, सरकार फ्री में आपके लिए वो योजना लेके आई है। मेरा 2 काम रहेगा कि दीपांशु को मैं सपोर्ट करूं कि इस कोर्स को अच्छे से ये कोऑर्डिनेट करें, इस कोर्स को अच्छे से चलाएं, और फंड की कमी हम सरकार की तरफ से ना दें। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे दीजिएगा और सहयोग बच्चों तुम्हारा चाहिए। जिसको जिसको पढ़ना हो, जिसको अपनी जिंदगी में कुछ करने का मन हो, वो आके हमारे साथ जुड़ जाएगा। और देखो, गारंटी हम नहीं देंगे, आप हो सकता है IAS ना बन पाओ, हो सकता है PCS ना बन पाओ, लेकिन कुछ तो बन के निकलोगे कि अपनी जिंदगी को आप अच्छे से जियोगे, आप कुछ सीख के निकलोगे यहाँ से। और बच्चों, जो लर्निंग होती है, जो सीख होती है, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। हमें क्लियर? 31 अक्टूबर से हम लोग अपनी इस स्कीम को GPU में लॉन्च करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, और प्रोग्राम अगर हम लोग को मिल गया तो उसी दिन तक आपकी स्मार्ट क्लास तैयार हो चुकी होगी। जितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर तक हमें हो जाएगा सर, उनके लिए सर हम क्लासेस शुरू कर देंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके पास जब भी मुझे मौका मिलेगा, बच्चों में इकोनॉमी और बैंकिंग का बहुत अच्छा टीचर हूँ। पीपल सेज दैट। एक कोचिंग के नाम सुना है, महिंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, मैं उसका फाउंडर हेड रहा हूँ। 1998 में नवीन जैन के साथ मिलकर हम लोगों ने महिंद्रा इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। जब सिलेक्शन हो गया तो बच्चों कट के यहाँ पे आ गए। तो बैंकिंग के लिए तो मैं छूट लूँगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। मेरा जो पहला क्लास होगा 3 घंटे का, सिर्फ वो ध्यान से पढ़ लेना। अपनी जिंदगी में बैंकिंग का कोई एग्जाम आप फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि बैंकिंग पढ़ाई का एग्जामिनेशन है ही नहीं। बैंकिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स पे होने वाला एग्जाम है। और क्या होगा, राम की जगह सीता हो जाएगा, सीता की जगह राम हो जाएंगे, राजा की जगह कुमुद हो जाएंगे, कुमुद की जगह अली हो जाएंगे। सिर्फ फैक्ट्स चेंज होते हैं, फॉर्मूले हमेशा एक जैसे रहते हैं। तो बैंकिंग और CDS वाले चिंता मत कीजिएगा, मैं गाहे बेगाहे आपके पास आता रहूँगा। थोड़ा सा बिटर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कड़वी दवाई पैदा करती है। शायद मैं आपसे अच्छे से या बहुत ही सौहार्द से बात न कर पाऊँ, क्योंकि गौतम बुद्ध के फॉलोअर है बेटा, और गौतम बुद्ध ने पढ़ाया था कि बच्चों के कान पीठ पे होते हैं, जब धम्म से पढ़ता है तभी सुनाई पड़ता है। और ये फैक्ट है, नहीं बताओ अपने घर में किसी छोटे बच्चे बुलाते हो सुन लेता हूँ। आज की इस मोबाइल जनरेशन ने इतना खराब कर दिया है बच्चों कि बच्चे हम लोग की सुनना ही भूल गए। एक्चुअली उनका माँ बाप तो मोबाइल हो गया है, उसी से सीखते हैं, उसी से पढ़ते हैं, सब कुछ वही है, तो माँ बाप की इज्जत क्यों करेंगे? तो आई एम इन द पोजिशन ऑफ फिजिकल एसॉल्ट। आपको फिजिकल तो नहीं मारना चाहिए, लेकिन शब्दों के जो तीर हैं वो आपको हमेशा घायल करके जाएंगे। और हम कभी शायद आपसे अच्छे से बिहेव न कर पाए क्लास में, क्योंकि डॉक्टर J. अस्थाना का नाम सुना है? मुन्ना भाई MBBS, डॉक्टर J. अस्थाना तो कहता नहीं था कि अगर मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करूंगा तो मेरे हाथ काट जाएगी। इसलिए पढ़ाई में इमोशंस कभी नहीं आनी चाहिए। आपको गुरु को हमेशा अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अंदर से तो आपका सपोर्ट रहेगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, लेकिन ऊपर से आपको ठोक पीट के हमें बराबर। कौन पढ़ना चाहता है ये बताओ? अरे कोचिंग पढ़ने की बात नहीं की, मैंने बचपन से लेकर जाने तक पढ़ाई सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था। ये भगवान कितनी जल्दी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, कहीं नौकरी मिले, हम लोग की पढ़ाई से पिन चुके हैं। तो पढ़ाई आपके लिए बेमन का काम है, और अगर उसे आप मन से कर ले जाते हो तो आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो बैक बेंचर्स, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? जीवन में बेटा सबसे अधिक सफल वही होते हैं
क्योंकि वहाँ से विजिबिलिटी क्लियर रहती है, उस हर लाइन के साथ मुझे देख रहे हैं। तुम लोग अपनी लाइन के पीछे नहीं देख पा रहे हो ना, बट उनकी विजिबिलिटी में पूरा क्लास है। और मैं बता दूं कि जो बैक बेंचर्स होते हैं वो तुम सबको चलाएंगे। भाई तुम बहुत पढ़ने में तेज हो ना, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, ठीक। उसके बाद जो कुछ कम तेज है वो हम लोग की तरह अफसर बन जाएगा, जो और कमजोर है वो IAS बन जाएगा, और जो कुछ नहीं कर पाएगा वो नेता बन जाएगा। उसके बाद फिर हम सबको उनके अंडर में काम करना, और जहाँ कहेंगे। मैं बच्चों एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मेरा एक फ्रेंड था कीनिया का, चार्ल्स फ्रांसिस ओंगुगु। उससे मैंने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? उसने मुझे नेता बनना है, और वो आज कीनिया का स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है सर, इस बार नहीं चुना गया वो। तो एक अंगूठा छाप आदमी आएगा तुमसे कहेगा ये करो और तुमको करना। इसलिए प्लीज अगर जिंदगी अच्छे से जीना चाहते हो आप सब लोग मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में रजिस्ट्रेशन करवाइए। और दीपांशु मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत कम समय है, बच्चों को शायद जल्दी जाए, लंच करना है क्या बेटा? क्लास है, हाँ प्लीज आप आके प्लीज बता दीजिए इन बच्चों को अपने बारे में और अपनी स्कीम के बारे में। और जब भी सर आपको हमारी जरूरत पड़ेगी मैं तहे दिल से आपके पास हाजिर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।